गुड मॉर्निंग क्लास 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं आज हम एक्सरसाइज 12.2 का। क्वेश्चन क्या है, राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन, फाइंड द एरिया ऑफ पेपर यूज्ड इन टोटल। तो एरोप्लेन जब उसने बनाया तो पहला पार्ट ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया 5 सेंटीमीटर साइड का और तीसरी साइड 1 सेंटीमीटर। दूसरा पार्ट एक रेक्टेंगुलर पार्ट है, इसकी लेंथ जो है 6.5 दे रखी है और ये 1 सेंटीमीटर है। ओके, जो तीसरा पार्ट है वो एक ट्रेपेजियम शेप है। अब ट्रेपेजियम की हाइट हमें पता नहीं है तो हम क्या करें, इसके मिड पॉइंट को रखिए, पकड़िए, मार्क करिए और इसको मिला दीजिए। तो ये 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो पार्ट 3 है 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलके बन गया, जिनकी प्रत्येक साइड 1 सेंटीमीटर है। तो इस पार्ट 3 का एरिया हम कैसे निकालेंगे, 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का एरिया निकाल के। फोर्थ और फिफ्थ पार्ट राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। बेस 1.5 है दोनों का, हाइट 6 सेंटीमीटर है। तो चौथे और पाँचवें दोनों का एरिया एक जैसा है, ठीक है। तो हम पार्ट 1 से स्टार्ट करेंगे, सारे पार्ट्स का अलग अलग एरिया कैलकुलेट करके ऐड कर लेंगे। पार्ट 1 में ए और बी को मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, सी 1 सेंटीमीटर, एस की वैल्यू आ गई 5.5 सेंटीमीटर। एस माइनस ए और एस माइनस बी एक जैसी वैल्यू आएगी 0.5 सेंटीमीटर। एस माइनस सी 5.5 माइनस 1 4.5 सेंटीमीटर। तो पार्ट 1 का एरिया हम निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, वैल्यूज पुट करी हमने तो ये आया √6.1875, तो लगभग 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। कैसे आप फाइंड करते हैं, है ना, बार के डेसिमल के पहले बार राइट टू लेफ़्ट और डेसिमल के बाद लेफ़्ट टू राइट लगाते हैं। तो 2 2 जा 4, ठीक है, बचा 2 पॉइंट यहाँ लगाया 1.8 मैंने यहाँ लिखा, ठीक है। अच्छा, 2 का दुगुना यहाँ 4 किया तो लगभग यहाँ पे 5 अगर रखेंगे तो 5 5 जा 25 कैरी ऑन टू 225 आएगा, तो 4 से जाएगा 2.4, तो 4 4 जा 16, तो 176 बचा 2, 8 माइनस 6 2, 11 माइनस 7 4। फिर आपने अगला पेयर उठा लिया, 24 का दुगुना किया आपने, इसका दुगुना किया 48, तो कितने टाइम्स आएगा, 9 से देखते हैं, डिजिट 9 लगा के 9 9 जा 81 कैरी ऑन 8, 72 एंड 8 80 कैरी ऑन 8, 9 4 जा 36 एंड 8 44, तो 7 से जा रहा है लगभग 2.47। तो हमने इसको 2.47 या हमने लिख लिया लगभग 2.5 सेंटीमीटर, राउंड फिगर कर लिया, इसका मतलब है अप्रोक्सीमेट 2.5 सेंटीमीटर कैलकुलेट कर लिया। ओके, एरिया ऑफ पार्ट 2, एरिया ऑफ पार्ट 2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, एरिया ऑफ पार्ट 4 और एरिया ऑफ पार्ट 5, ये दोनों क्या हैं, एक जैसे ही ट्राइंगल हैं। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो प्रत्येक का आ जाएगा 2 3 6, तो 4.5 सेंटीमीटर ईच। ओके, तो पार्ट 4 और पार्ट 5 का एरिया 4.5 सेंटीमीटर आ गया। अब हमारे पास बचा पार्ट 3, ठीक है, जॉइन इन पार्ट 3 कर लेते हैं। ओके, लास्ट वाला पार्ट बचा क्या था, ऐसा एक ट्रेपेजियम था ना, 2 सेंटीमीटर ये था, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, इसका मिड पॉइंट को मिला लिया, ठीक है। जॉइन मिड पॉइंट ऑफ बेस टू, मैंने यहाँ नाम लिख लिया, मान लीजिए ABCDE टू A एंड B, so that 3 equilateral triangles are formed, 3 equilateral triangles, triangle ADE, triangle ABE and triangle CBE are formed. Okay, with sides 1 सेंटीमीटर, ये सब 1 सेंटीमीटर कॉन्ग्रुएंस से 1 सेंटीमीटर। डिटेल में नहीं जाएंगे, आप इसको शॉर्टकट को कर लेंगे। तो एरिया ऑफ पार्ट 3 अगर आपको निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, 3 टाइम्स एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो
इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपको ध्यान हो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 साइड स्क्वायर, ये तो था साइड स्क्वायर, ठीक है। तो 3/4 इंटू √3 इंटू साइड स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर, ओके। तो 0.75 आया और ये 1.73 आया, ठीक है। तो अब इनको आप मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आता है। 5 3 15 कैरी ऑन 1, 5 7 35 36 कैरी ऑन 3, 7 3 21 49 एंड 2 51, 7 1 7 एंड 5 12। तो 57912 1.2975 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लगभग आप इसको कर लीजिए 1.30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको आप मान लेते हैं 1.30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ एरोप्लेन या एरिया ऑफ पेपर यूज्ड, एरिया ऑफ पेपर यूज्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ठीक है। 1 का एरिया कितना आया था 2.5, हमने अप्रोक्सीमेट कर लिया था। सेकंड का एरिया 6.5 आया। थर्ड का एरिया हमने अभी कैलकुलेट किया 1.30, ठीक है, प्लस 4.5 + 4.5, ठीक है। इनको ऐड कर लीजिए, नौ 12 और 10 22, ऐसे लगा 2 11.20, कितना आया 11.20। क्या ये हमारा सही आ रहा है? आई थिंक थोड़ा सा गलत हुआ है, ये 9 तो यहाँ होगा ना। अब देखिए 10 3 13 3, यहाँ से लगा 1 6 2 8 और 1 9 और 1 10, 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आया 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। ये क्या कहता है कि एक पैरेललोग्राम है और एक ट्राइंगल है, एक ही बेस पे हैं। तो मान लीजिए इस तरह से कुछ होता होगा, ठीक है। तो 28 सेंटीमीटर बेस पे ही ट्राइंगल और पैरेललोग्राम है, और ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस, और दोनों का एरिया क्या दिया है, सेम दिया है। इनकी वैल्यू दोनों के एरिया की सेम है। साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर 26, 28 एंड 30 सेंटीमीटर एंड पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस 28 सेंटीमीटर। फाइंड हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये हाइट हमें निकालनी है पैरेललोग्राम की, ठीक है। ये कॉमन बेस है जिस पे ये खड़ा है, ये पैरेललोग्राम और ट्राइंगल। अच्छा, ट्राइंगल की बाकी साइड्स हैं 26 और 30 सेंटीमीटर, कॉमन बेस 28 पे है। तो मान लीजिए इसको ए कहिए, इसको बी और इसको सी कहिए, ओके। अब आप हेरोन्स फार्मूला से ट्राइंगल का एरिया निकाल लीजिए। उसके बाद क्या दिया हुआ है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट। बेस 28 है, हाइट निकल जाएगी आपकी, बी इंटू एच इज इक्वल टू, इस तरह से बन जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है, ठीक है, बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट, ठीक है। अब बेस आपका 28 है, तो आपको पहला काम क्या करना है, ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो लिखिए इन ट्राइंगल, मान लीजिए ए इज इक्वल टू हमने 26 मान लिया, बी इज इक्वल टू 30 मान लिया, और सी इज इक्वल टू कॉमन बेस था, पैरेललोग्राम का बेस भी है, और ये क्या है, बेस ऑफ पैरेललोग्राम। यहाँ लिख लेते हैं, ये बेस ऑफ पैरेललोग्राम भी है, ओके, ये है। तो अब आप एस निकालिए, दैट इज सेमी पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइडेड बाय 2, पेरीमीटर का हाफ है ना। तो पेरीमीटर का हाफ करने पर कितना आया, 56 + 28, 56 + 28, देखिए 56 + 28 84 आया, 84/2 दैट इज 42 सेंटीमीटर, ओके। एस माइनस ए कैलकुलेट करिए, 42 - 26, एस माइनस बी हो गया 42 - 30, एस माइनस सी 42 - 28, ओके। तो 42 - 26 कितना हुआ, 16,
ओके। अच्छा 48 माइनस 28 हो गया 14। ओके, ये आया। तो आप निकाल लीजिए एरिया ऑफ ट्राइंगल। स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ओके, तो वैल्यूज पुट कर दीजिए 42 इंटू 16 इंटू 12 इंटू 14। तो लेट अस फैक्टराइज देम। ओके, तो देखिए 2 इंटू 3 इंटू 7, 42 के फैक्टर हो गए। 16 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, 12 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3। 14 के फैक्टर 2 इंटू 7। अब आप देख पा रहे हैं एवरी लाइक फैक्टर इज इन पेयर। देखिए 2 2 दिस सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, तो 4 पेयर में से प्रत्येक पेयर में से एक एक बाहर आ गया स्क्वायर रूट के साइन से। ठीक है, 3 भी देखिए यहाँ पेयर में है और 7 भी पेयर में, तो प्रत्येक पेयर में से एक एक बाहर आ गया तो स्क्वायर रूट साइन हट गया। तो मल्टीप्लाई करने पे 2 टू जा 8 टू जा 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 टू जा 48, 48 इंटू 7, 48 इंटू 7 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये आया। अब आप क्वेश्चन का कंडीशन देखिए क्या लिखा हुआ है। गिवन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, तो बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू, इसका एरिया कितना आया 336 आ गया हमारे पास सॉल्व करके पहले ही। तो बेस हो गया 28 इंटू हाइट 336, तो हाइट इज इक्वल टू 336 अपॉन 28। तो 28 1 जा 28 बचा 5, 56, 28 2 जा 56, तो 12 सेंटीमीटर हाइट आया। ओके, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि पैरेललोग्राम और ट्राइंगल का एरिया इक्वल है, तो हमने एरिया निकाल लिया ट्राइंगल का हेरोन्स फार्मूला से 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या दिया है, पैरेललोग्राम का एरिया का फार्मूला होता है बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट। बेस क्या है 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ था। हाइट आपको यहाँ से मिल जाएगी। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 12 सेंटीमीटर आ गया आपका आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखें बच्चों। ठीक है, देखिए क्वेश्चन इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में डिफ़िकल्ट नहीं है, केवल लेंदी होता है सॉल्यूशन। तो आपको जो है रिवाइज जब करें तो इसको बिना देखे एक बार अपने आप भी रिवाइज करें। ओके, रिवीजन पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि कभी ना कभी आपके एग्ज़ाम्स भी होंगे, चाहे वो ऑनलाइन एग्ज़ाम ही हों, ऑब्जेक्टिव भी होंगे या जिस तरह से भी होंगे, तो आपको ये सॉल्व करना आना चाहिए बच्चों। ठीक है, क्लास 10 के लिए भी बहुत ज़रूरी है। क्लास 9 में जितना मेहनत करेंगे क्लास 10 उतना ही आसान होता जाएगा। एक रोम्बस फील्ड है, 18 गायें उसमें चर सकती हैं ग्रास फील्ड में। ठीक है, उसकी प्रत्येक साइड 30-30 मीटर दे रखी है, जो लॉन्गेस्ट डायगोनल है 48 मीटर दे रखी है। आपको बताना है कि प्रत्येक गाय कितना एरिया ग्रास फील्ड का चरेगी। तो अगर हम पूरे फील्ड का एरिया निकाल लेंगे और 18 से डिवाइड करें, 18 गायें चर रही हैं तो 18 से भाग देते तो एक गाय को कितना एरिया ग्रास मिलेगा वो पता चल जाएगा। ओके, तो आप लिखेंगे इन फिगर डायगोनल 48 सेंटीमीटर 48 मीटर, सो it divides rhombus in two triangles of sides 30 मीटर 30 मीटर 48 मीटर। अगर हम एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लें तो दूसरे ट्राइंगल का भी एरिया उतना ही होगा। ठीक है, किसी भी रोम्बस का डायगोनल उसको 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में बांटता है, 2 बराबर इक्वल एरियाज़ के ट्राइंगल में बांटता है। तो एक का एरिया निकाल लीजिए, उसका दुगुना कर दीजिए तो रोम्बस का एरिया मिल जाएगा। रोम्बस का एरिया हम क्यों फाइंड कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि ग्रास फील्ड का एरिया क्या होगा, इस रोम्बस के एरिया के बराबर होगा। 18 गायें उसमें चल रही हैं तो एक गाय को कितना मिलेगा, रोम्बस के एरिया में आप 18 का डिवाइड कर देंगे तो एक गाय का आपको शेयर मिल जाएगा, ग्रास फील्ड का शेयर मिल जाएगा। ठीक है, अब आप कहिए A = B = 30 मीटर मान लीजिए, C = 48,
सेमी पेरीमीटर एस निकालिए। तो ये आया 108/2। देखिए कितना अच्छा नंबर आया है, 54 मीटर। तो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी फाइंड कर लीजिए ताकि आगे कैलकुलेशन आसान हो जाए। ये भी 24 मीटर ही आएगा क्योंकि ए और बी तो सेम है भाई, है ना। अच्छा, 54 माइनस 48 एस माइनस सी तो 6 मीटर। ठीक है, तो आप देखिए एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, मान लीजिए मैंने ट्राइंगल ए बी सी कह दिया। ओके, देखिए ए बी सी और ए डी सी दोनों का एरिया बराबर होगा। ए बी सी का एरिया निकल जाएगा एस इंटू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इज द फॉर्मूला। तो एस की वैल्यू 54, एस माइनस ए 24, एस माइनस बी इज 24 एंड एस माइनस सी इज 6। तो आई थिंक इसके फैक्टर अगर हम करें तो 3 इंटू 3 इंटू 6 ऐसा कर लेते हैं। देखिए 9 6 या 54, 24 को ऐसे ही रहने दीजिए, पेयर में है ना 6, तो 6 का भी पेयर है 3, और 9 को आप लिख लीजिए 3 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 24 इंटू 24। तो सब लाइक फैक्टर्स के पेयर आ रहे हैं, प्रत्येक पेयर से एक एक बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट साइन हट जाएगा। तो 18 4 72, कैरी ऑन 7, तो 860। अच्छा 3 6 18 4 इसका एरिया कितना आएगा, 432 आ रहा है क्या, 432 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ रोम्बस निकालिए। एरिया ऑफ रोम्बस फील्ड क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एक ट्राइंगल का एरिया 432, दोनों ट्राइंगल्स का एरिया सेम है, तो रोम्बस का एरिया 2 टाइम्स 432 दैट इज 864 मीटर स्क्वायर। ओके, तो अब आप यहाँ देखिए 18 काउज ग्रेज इज इक्वल टू 864 मीटर स्क्वायर। तो 1 काउ विल ग्रेज कितना फील्ड, 864/18 तो 48 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बनेगा आपका। ठीक है बच्चों, क्वेश्चंस को करते रहिए, समय का सदुपयोग करिए, प्रत्येक दिवस का कार्य एक ही दिन में करिए। मैं देख रहा हूँ कि कुछ बच्चे एक ही दिन में सारा काम करते हैं फिर उसके बाद भेजते हैं, तो ऐसा कॉपी वाला काम नहीं चलेगा। थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रखिए, ठीक है, अन्यथा। और मैं देख रहा हूँ बहुत से बच्चे अपना होमवर्क सेंड नहीं करें, तो कृपया अपना होमवर्क समय पर सेंड करें। ठीक है, ये मेरी सख्त हिदायत है, अन्यथा जो है आपको ही भुगतना पड़ सकता है। तो कृपया पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए। अगर रोज़ का काम रोज़ करेंगे तो परेशानी नहीं आएगी बच्चों। ठीक है बच्चों, ओके, हैव अ गुड डे।